आइए आज हम आपको कहानी सुनाते हैं अनमोल भेंट। इस कहानी को लिखा है रविंद्रनाथ ठाकुर ने। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। रायचरण 12 वर्ष की आयु से अपने मालिक का बच्चा खिलाने पर नौकर हुआ था। उसके पश्चात काफ़ी समय बीत गया। नन्हा बच्चा रायचरण की गोद से निकल के स्कूल में प्रविष्ट हुआ। स्कूल से कॉलेज में पहुंच गया, फिर एक सरकारी स्थान पर लग गया। किंतु रायचरण अब भी बच्चे ही खिलाता था। ये बच्चा उसकी गोद में पाले हुए अनुकूल बाबू का पुत्र था। बच्चा घुटनों के बल चल के बाहर निकल जाता। जब रायचरण दौड़ के उसको पकड़ता तो वो रोता और अपने नन्हे हाथों से रायचरण को मारता। रायचरण हंस के हमारा भैया भी बड़ा होकर जज साहब बनेगा। जब वह रायचरण को चन्ना कह के पुकारता तो उसका हृदय बहुत हर्षित होता। वह दोनों हाथ पृथ्वी पे टेक के घोड़ा बनता और बच्चा उसकी पीठ पे सवार हो जाता। इन्हीं दिनों अनुकूल बाबू की बदली प्राय नदी के किनारे एक जिले में हो गई। नए स्थान की ओर जाते हुए कलकत्ते से उन्होंने अपने बच्चे के लिए मूल्यवान आभूषण और कपड़ों के अतिरिक्त एक छोटी सी सुंदर गाड़ी भी खरीदी। वर्षा ऋतु थी। कई दिनों तक मूसलाधार वर्षा होती रही। ईश्वर करते हुए बादल फटे। संध्या का समय था। बच्चे ने बाहर जाने के लिए आग्रह किया। रायचरण उसे गाड़ी में बैठाकर बाहर ले गया। खेतों में पानी भरा हुआ था। बच्चे ने फूलों का गुच्छा देख के जिद की। रायचरण ने उसे बहलाना चाहा, किंतु वह ना माना। विवश रायचरण बच्चे का मन रखने के लिए घुटनों पानी में फूल तोड़ने लगा। कई दिनों पर उसके पांव कीचड़ में बुरी तरह से धंस गए। बच्चा तनिक देर मौन गाड़ी में बैठा रहा, फिर उसका ध्यान लहराती हुई नदी की ओर गया। वह चुपके से गाड़ी से उतरा और पास ही एक लकड़ी पड़ी थी उठा ली और भयानक नदी के तट पे पहुंच के उसकी लहरों से खेलने लगा। नदी के शोर में ऐसा मालूम होता था कि नदी चंचल और मुँह जोर जल परियां सुंदर बच्चे को अपने साथ खेलने के लिए बुला रही हूँ। रायचरण फूल लेकर वापस आया तो देखा गाड़ी खाली। उसने इधर उधर देखा, पैरों के नीचे से धरती निकल गई। पागलों में वह चारों ओर देखने लगा। वह बार बार बच्चे का नाम लेकर पुकारता, लेकिन उत्तर में चन्ना की मधुर ध्वनि न आती थी। चारों ओर अंधेरा छा गया। बच्चे की माता को चिंता होने लगी। उसने चारों ओर आदमी दौड़ाए। कुछ व्यक्ति लालटेन लिए हुए नदी के किनारे खोज पे करने पहुंचे। रायचरण ने देख के उनके चरणों में गिर पड़ा। उन्होंने उसे प्रश्न करने आरंभ किए, किंतु वह प्रत्येक प्रश्न का यही कहता कि मुझे कुछ मालूम नहीं। यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति की ये सम्मति थी कि छोटे बच्चे को प्राय नदी ने अपने आंचल में छिपा लिया, परंतु फिर भी हृदय में विभिन्न प्रकार की शंकाएं उत्पन्न हो रही थी। ये कि उसकी संध्या को निराश्रितों का एक समूह नगर से गया था। माँ को संदेह था कि रायचरण ने कहीं बच्चे को निराश्रित के हाथों बेच तो नहीं दिया। वह रायचरण को अलग ले गई। उसने विनती करते हुए कहने लगी, रायचरण, तुम मुझसे जितना रुपया चाहो ले लो, किंतु परमात्मा के लिए मेरी दशा पे तरस खा के मेरा बच्चा मुझको वापस कर दो। परंतु रायचरण कुछ उत्तर न दे सका, केवल माथे पर हाथ मार के मौन हो गया। स्वामिनी ने क्रोध किया। आवेश में दशा में उसने घर में बाहर निकाल दिया। अनुकूल बाबू ने पत्नी को बहुत समझाया, किंतु माता के हृदय से शंकाएं दूर ना हुई। वह बराबर यही कहती रही कि मेरा बच्चा सोने के आभूषण पहने। अवश्य इसने रायचरण ने अपने गांव वापस चला गया। उसे कोई संतान ना थी, ना संतान होने की कोई संभावना नहीं थी, किंतु साल की समाप्ति पर उसके घर पुत्र ने जन्म लिया, परंतु पत्नी सूतिका गृह में ही मर गई। घर में एक विधवा बहन थी। उसने बच्चे का पालन पोषण का भार अपने ऊपर ले लिया। जब बच्चा घुटनों के बल चलने लगा तो वह घर वालों की नज़र बचाकर बाहर निकल जाता। रायचरण जब उसे दौड़ के पकड़ता तो वह चंचलता से उसको मारता। उस समय रायचरण के नेत्रों के सामने अपने उस नन्हे मालिक की सूरत फिर आ जाती, जो प्राय नदी की लहरों में लुप्त हो गई थी।
बच्चे की जुबान खुली तो वो बाप को बाबा और बुआ को मम्मा इस ढंग से कहता जिस ढंग से रायचरण का नन्हा मालिक बोलता था। रायचरण उसकी आवाज़ से चौंक उठता। उसे पूर्ण विश्वास था कि उसे मालिक ना उसके घर में जन्म लिया है। इस विचार से को निर्धारित करने के लिए उसके पास 3 प्रमाण थे। एक तो वह नन्हे मालिक की मृत्यु के थोड़े ही समय पश्चात उत्पन्न हुआ। दूसरा ये कि उसकी पत्नी वृद्ध हो चुकी थी और संतानोत्पत्ति की कोई आशा ना थी। तीसरा ये कि बच्चे को बोलने के ढंग के उसकी संपूर्ण भाव भंगमाएँ नन्हे मालिक से मिलती जुलती थी। वह हर समय बच्चे को देख भाल में संलग्न रहता। उसे भय था कि उसका नन्हा मालिक फिर कहीं गायब न हो जाए। वह बच्चे के लिए गाड़ी लाया, अपनी पत्नी के आभूषण बेचकर आभूषण बनवा दिए। वह उसी गाड़ी में बैठाकर प्रतिदिन वायु सेवन के लिए बाहर ले जाता था। धीरे धीरे दिन बीतते गए। बच्चा सयाना हो गया, परंतु इस लाड चाव में वह बिगड़ गया। किसी से सीधे मुंह बात ही नहीं करता था। गांव वाले लड़के उसे लाड साहब कह के चिढ़ते। जब लड़का शिक्षा योग्य हुआ था, रायचरण ने छोटी सी जमीन बेचकर कलकत्ता आ गया। उसने दौड़ धूप करके नौकरी खोजी और फलन को स्कूल में दाखिल करवा दिया। उसे पूर्ण विश्वास था कि बड़ा हो गया फलन अवश्य जज बनेगा। होते होते अब फलन की आयु 12 वर्ष हो गई। अब वह खूब पढ़ लिख सकता था। उसका स्वास्थ्य अच्छा था और शकल सूरत भी अच्छी थी। उसको बनाव श्रृंगार का भी बड़ी चिंता रहती थी। जब देखो दर्पण में लिए बाल बना रहा था। वह अपव्यापी भी बहुत था। पिता की सारी आय व्यर्थ ही विलास सामग्री में व्यर्थ करता था। रायचरण उसे प्रेम तो पिता की भांति करता था, किंतु प्राय उसका बर्ताव उस लड़के से ऐसा ही था जैसे मालिक और नौकर का होता। उसका फलन भी उसके पिता ना समझ के। दूसरी बात यह थी कि रायचरण स्वयं को फलन का पिता प्रकट भी नहीं करना चाहता था। छात्रावास के विद्यार्थी रायचरण को गंवारपन का उपहास करते और फलन भी उन्हीं की सम्मति हो जाता। रायचरण ने जमीन बेच के जो कुछ रुपया प्राप्त किया था वह अब लगभग सारा समाप्त हो चुका। उसका साधारण वेतन फलन के खर्चे के लिए कम था। वह प्राय अपने पिता से जेब खर्च और विलास की सामग्री तथा अच्छे वस्त्रों के लिए झगड़ता रहता था। आखिर एक युक्ति रायचरण के मस्तिष्क में आई। उसने नौकरी छोड़ दी और उसके पास जो कुछ शेष रुपया बचा था फलन को सौंप कर बोला, फलन मैं एक आवश्यक कार्य से गांव जा रहा हूँ, बहुत जल्द वापस आ जाऊँगा। तुम किसी बात से घबराना नहीं। रायचरण का सीधा उस स्थान पे पहुँचा जहाँ अनुकूल बाबू जज के ओहदे पे लगे हुए थे। उसके पास कोई दूसरी संतान ना थी। इस कारण उनकी पति हर समय चिंतित रहती थी। अनुकूल बाबू कचहरी से वापस आकर कुर्सी पे बैठे हुए थे और उनकी पत्नी संतानोत्पत्ति के लिए बाजारू दवा बेचने वालों से जड़ी बूटी खरीद रही थी। काफ़ी दिनों के पश्चात वे अपने वृद्ध नौकर रायचरण को देख के आश्चर्यचकित हुई। पुरानी सेवाओं पर विचार करके उसने रायचरण में तरस आ गया। उसने पूछा, क्या तुम फिर नौकरी करना चाहते हो? रायचरण ने मुस्कुरा कर उत्तर दिया, मैं आपकी अपनी मालकिन का चरण छूना चाहता। अनुकूल बाबू रायचरण की आवाज़ सुनकर कमरे से निकल के आए। रायचरण की शक्ल देख के उनके कलेजे का जख्म ताज़ा हो गया और उन्हें मुँह फेर लिया। रायचरण ने अनुकूल बाबू को संबोधित करते कहा, सरकार, आपके बच्चे को पराये ने नहीं बल्कि मैंने चुराया था। अनुकूल बाबू ने आश्चर्य से कहा, तुम ये क्या कह रहे हो? क्या मेरा बच्चा वास्तव में जिंदा है? उसकी पत्नी ने उछल के कहा, भगवान के लिए बताओ मेरा बच्चा कहाँ है? रायचरण ने कहा, आप संतोष रखें, आपका बच्चा इस समय भी मेरे पास है। अनुकूल बाबू की पत्नी ने रायचरण से अधिक विनती करते हुए कहा, मुझे बताओ। रायचरण ने कहा, मैं परसों लेके आऊँगा। रविवार का दिन था। जज साहब अपने मकान में बेचैनी से रायचरण की प्रतीक्षा कर रहे थे। कभी वह कमरे के इधर कभी उधर टहलने लगते थे, कभी थोड़े समय के लिए आराम कुर्सी पे बैठ जाते। आखिर 10 बज के लगभग रायचरण ने फलन का हाथ पकड़े हुए कमरे में प्रवेश किया। अनुकूल बाबू की घरवाली ने फलन को देखते ही दीवारों की भांति उसकी ओर लपकी और बड़े जोर से गले लगा लिया। उनके नेत्रों में अश्रु धारा का समुद्र उमड़ पड़ा। कभी वह उसको प्यार करती तो कभी आश्चर्य से उसकी सूरत ताकने लग जाती। फलन सुंदर तो था ही, उसके कपड़े भी अच्छे थे। अनुकूल बाबू
के हृदय में भी पुत्र प्रेम का आवेश उत्पन्न हुआ, किंतु जरा देर के बाद उनके प्रति प्रेम का एक स्थान कानून भावना ने ले लिया और रायचरण से पूछा, भला इसका प्रमाण क्या है कि ये सच में मेरा बच्चा है? रायचरण ने उत्तर दिया, इसका उत्तर मैं क्या दूं सरकार, इस बात का ज्ञान तो परमात्मा के सिवाय और किसी को नहीं हो सकता। मैंने ही आपका बच्चा चुराया था। जब अनुकूल बाबू ने देखा कि उसकी पत्नी फलन को कलेजे लगाए हुए है तो प्रमाण मांगना तो व्यर्थ है। इसके लिए आंतरिक उन्होंने ध्यान आया कि इस गवार को ऐसा सुंदर बच्चा कहाँ मिल सकता है और झूठ बोलने का कोई लाभ भी नहीं हो सकता। सहसा उसने अपने वृद्ध नौकर को बेध्यानी याद आ गई और कानूनी मुद्रा में बोले, रायचरण अब तो यहाँ नहीं रह सकते। रायचरण ने ठंडी उबास भर कर कहा, सरकार अब मैं कहाँ जाऊँगा, बूढ़ा हो गया हूँ, अब मुझे कोई नौकरी पर भी नहीं रखा, भगवान के लिए अपने द्वार पर पड़ा रहने दे। अनुकूल बाबू की पत्नी बोली, रहने दो, हमारा क्या नुकसान है, हमारा बच्चा भी इसे देख के प्रसन्न रहेगा। किंतु अनुकूल बाबू की कानूनी नस भड़की हुई थी। उन्होंने तुरंत उत्तर दिया, इसका अपराध बिल्कुल क्षमा नहीं किया जा सकता। रायचरण ने अनुकूल बाबू के पाँव पकड़ते हुए कहा, सरकार मुझे ना निकालिए, मैंने आपका बच्चा नहीं चुराया बल्कि परमात्मा ने चुराया। अनुकूल बाबू को गवार की इस बात पे और अधिक क्रोध आ गया। बोले, नहीं, अब मैं तुम्हें विश्वास नहीं कर सकता, तुमने मेरे साथ कृतज्ञता की है। रायचरण ने फिर कहा, सरकार मेरा कुछ अपराध नहीं है। अनुकूल बाबू त्योरियों पर बल डाल के कहने लगे, तो फिर किसका अपराध है? रायचरण ने उत्तर दिया, मेरे भाग्य का, परंतु शिक्षित व्यक्ति भाग्य और अस्तित्व स्वीकार नहीं कर सकता। फलन ने जब मालूम हुआ कि वास्तव में एक धनी व्यक्ति का पुत्र था तो उसे रायचरण की इस चेष्टा पे क्रोध आया। इतने दिनों तक क्यों उसे कष्ट में रखा? फिर रायचरण को देख के उसे दया भी आ गई और उसने अनुकूल बाबू से कहा, पिताजी इसको क्षमा कर दीजिए, यदि आप इसको अपने साथ नहीं रखना चाहते तो इसकी थोड़ी पेंशन कर दें। इतना सुनने के बाद रायचरण में बेटे को अंतिम बार देख अनुकूल बाबू की कोठी से निकलकर चुपचाप कहीं चला गया। महीना समाप्त होने पर अनुकूल बाबू ने रायचरण के गांव में कुछ रुपया भेजा, किंतु मनी ऑर्डर वापस आ गया क्योंकि गांव में इस नाम का कोई व्यक्ति ना था। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।